जय जगन्नाथ। तो चलिए प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में अगली कथा सुनते हैं। पिछली भाग में हमने सुना था कि विद्यापति जी और विश्वावसु जी दोनों भगवान का दर्शन किए और वो आकर पहुंच गए अपने गांव में। तब शाम हो गया था। तो विश्वावसु जी पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण जी, आपके लिए थोड़ा मैं खाने का प्रबंध करता हूँ। पहले उनको बताए थे कि आप खुद अपना खाना प्रस्तुत करेंगे या मैं खाना दूं। तो विद्यापति जी ने बताए थे नहीं, पहले हम भगवान का दर्शन करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने दर्शन करके आ गए। आने के बाद जब विश्वावसु जी पूछ रहे हैं कि आपके लिए मैं कुछ खाने का प्रबंध करूं, तो विद्यापति जी बता रहे हैं नहीं नहीं, आप ये सब कुछ मत कीजिए, क्योंकि मैं पहले जाकर भगवान के बारे में राजा इंद्रद्युम्न को बताऊंगा, तब जाकर राजा खाना खाएंगे, क्योंकि राजा भी अभी उपवास पर है। तो विश्वावसु जी ने उनके मना करने के बावजूद अपने घर से कुछ खाने का सामान लाकर ब्राह्मण के पास सामने रख दिया। तो विद्यापति जी वो खाने का सामान देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ऐसा खाने का सामान जहाँ की राजप्रसाद पर राजा के पास भी नहीं है, वो एक इतना गरीब सवर के पास कैसे आता है। वो चौंक गए। वो थाली पे जो भी परोस गया था उनको वो सब देखकर वो चौंक गए कि कैसे मुमकिन है, लेकिन कुछ बोले नहीं। विद्यापति जी ऐसा सोच रहे हैं तो विश्वावसु जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जी, ये महाप्रसाद है जो रोज रात को भगवान सारे देवताओं ने लाकर भगवान नीलमाधव के पास लगाते हैं, देते हैं, वही महाप्रसाद है ये। इसको हम निर्माल्य भी बोलते हैं। मैं और ये मेरे कुल के सारे लोग इसी महाप्रसाद का सेवन करते हैं। तो कृपया आप देखिए, उनके पास वो बहुत लंबी आयु जीते हैं, रोग उन्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ये महाप्रसाद खाए हैं। तो कुछ ना बोलकर विद्यापति जी वो महाप्रसाद को अपने भोजन के हिसाब से या फिर महाप्रसाद को लाकर खाने लगे। उसी रात उन्होंने सबर दीपक या फिर विश्वावसु जी के अतिथि बनकर उनके घर में रहे। तो अगले दिन विद्यापति जी निकलने के लिए सोच रहे हैं और विश्वावसु जी से बात कर रहे हैं। तो विश्वावसु जी बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कृपया सुनिए। ऐसा कथित है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान को नहीं देख पाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे तब भगवान अंतर्ध्यान हो जाएंगे, और जो मंदिर जहाँ पर उनका स्थान आपने देखा वो बालुकाओं से भर जाएगा। तो विद्यापति जी थोड़ा दुखी हो गए, लेकिन विश्वावसु जी बोलते हैं आप ये बात राजा इंद्रद्युम्न को मत बताइएगा, क्योंकि जब राजा आएंगे तो उन्हें भगवान स्वप्नादेश करेंगे। भगवान हमेशा उन्हें बताते, एक के बाद एक बताते चलेंगे कि वो उन्हें कैसे प्राप्त होंगे। तो एक दारू आएगा, राजा दारू से भगवान का पुनर्निर्माण करेंगे। उनको एक मंदिर बनाना होगा, ब्रह्मदेव को आना होगा, सारी बातें उन्होंने बताए। लेकिन आप ये बात कृपया राजा इंद्रद्युम्न को मत बताइएगा। तो चलिए, सुबह आपको जाने से पहले हम और एक बार भगवान नीलमाधव का दर्शन कर लेते हैं और एक अच्छी सी जगह भी देख लेंगे, ताकि जब राजा इंद्रद्युम्न अपने राज परिवारों के साथ, पूरे प्रजाओं के साथ यहाँ पर आएंगे, उन्हें रहने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल जाए। तो दोनों फिर से चले भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए। दर्शन किए भगवान नीलमाधव को और एक बार, और उन्होंने समंदर के किनारे और एक नदी के किनारे एक जगह देख लिया, ताकि जब राजा और प्रजा, बहुत लोग आएंगे, जब वो आएंगे उन्हें रहने के लिए, बसने के लिए जगह मिल जाए। प्रणाम करके विद्यापति जी लौट आए। जब प्रणाम करके विद्यापति जी और विश्वावसु जी लौट आए, विश्वावसु जी अपनी गांव चले गए, विद्यापति जी रथ में बैठकर चले अवंती नगर। उधर राजा, पूरा राज परिवार, प्रजा सब विद्यापति जी के इंतजार में थे। जब विद्यापति जी लौटे तब विश्वावसु जी ने उनके हाथ पे एक माला दिया था, भगवान का एक माला। बोले कि ये कोई साधारण माला नहीं है, जो देवता लोग जो माला देते हैं भगवान का, ये वही माला है, यही फूल है इसमें। तो जाकर विद्यापति जी पहुंच गए राजा इंद्रद्युम्न के पास, और जो माला वो लेकर गए थे उनके गले में डाल दिए। बोले राजा इंद्रद्युम्न, हमने देखकर आ गए,
तो राजा इंद्रद्युम्न पूरी बात जानना चाहे। तो विद्यापति जी ने उन्हें विस्तार से सब बात बताए, लेकिन ये बात नहीं बताई कि प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे, जो बात विश्वावसु जी ने उन्हें ना बोलने के लिए कहा था। सारे बात बताए, कैसे वो निर्माल्य कणिका उन्होंने, महाप्रसाद कणिका उन्होंने लिए, और कैसे वो रोहिणी कुंड पे स्नान किए। और विद्यापति जी बोल रहे हैं कि रोहिणी कुंड में स्नान करने के बाद और निर्माल्य महाप्रसाद खाने के बाद मेरा ये जो शरीर है, मेरा ये जो काया है, ये संपूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है। और ये माला मैं आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि आप भी एक महान पुरुष हैं। और अब हमें जाने की तैयारी करनी चाहिए। हम जाएंगे सब, अगर आपकी इजाज़त हो और सारे प्रजा की इजाज़त हो तो हमें जाना चाहिए नीड़कंदर। राजा बोले ठीक है, हम जाएंगे नीड़कंदर, और वहाँ पर भी रुकने लगेंगे। तब उन्होंने अपने पात्र मंत्रियों, ब्राह्मणों, विद्वानों को बुलाया, एक सभा का आयोजन किया और जाने की शुभ मुहूर्त का निर्णय किया। और कैसे वो जाएंगे, क्योंकि पूरा राज छोड़कर वो जाएंगे, अपने सारे मंत्रियों, सारे रानियों, परिवार, प्रजा, सामंत राजाओं, सबको लेकर उन्हें वो जाने की एक अपनी योजना बनाई। और जितने भी धन दौलत उनके पास था, उनको सबको लेकर कैसे उसके आयोजन में लगे कि कैसे वो जाएंगे नीड़कंदर। शुभ मुहूर्त का निर्णय किया गया, और फिर क्या हुआ इसके बारे में हम सुनेंगे अगली कथा में। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ।